हेलो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है, जहां पर दो कपल मेघालय में जाकर अचानक से गायब हो जाते हैं। उसके बाद फिर मेघालय की पुलिस हो या फिर इंदौर की पुलिस हो, उन लोगों को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है। एक एक पल की जानकारी मीडिया से लगातार प्रकाशित होने लगी कि वहां पर दो कपल जो है वो गायब हो चुके हैं। चाहे वो फिर इंग्लिश पेपर हो या हिंदी पेपर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, प्रिंटिंग मीडिया हो, हर जगह ये बात फैलने लगी है कि वहाँ पर सोनम रघुवंशी सोनम और रघुवंशी जो है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो है वो दोनों ही वहाँ पर जाकर लापता हो चुके हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जो है राजा रघुवंशी की लाश मिल जाती है। लाश मिलने के बाद फिर सोनम रघुवंशी की जब तलाश की जाती है तो तलाश होते होते पूरी हो जाती है 17 दिन के बाद, यानी कि गायब होने हुई थी 23 मई को, और फिर 8 या 9 मई को रात के उसे मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जिला गाजियापुर का एक थाना लगता है नंदगंज, वहीं उसी के एक इलाका लगता है अच्छापुर, और अच्छापुर का एक चाय की दुकान होती है, काशी चाय का जायका के नाम से एक ढाबा होता है। दरअसल यह लड़की से ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। उसने काली टी शर्ट काली जीन्स पहनी हुई थी और वह अचानक ऐसे बहताव हालत में थी। उससे बाल बिखरे हुए थे। होटल मालिक को दिखाई देता है। होटल मालिक उससे बातचीत करता है और होटल मालिक से कहती है कि मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए, मुझे घर पे अपने बात करनी है, परिवार वालों से बात करनी है। बातचीत के दौरान ही वह रोने लगती है और अपने परिवार से बातचीत कर रही थी। इसी बीच में मौका पाते ही होटल का जो मालिक होता है साहिल यादव पुलिस को फ़ोन कर देता है, 100 नंबर पर कॉल कर देता है। पुलिस वहाँ पर आती है और थोड़ी देर में वो इलाका छावनी से भर जाता है। साहिल यादव भी नहीं जानता था कि वह जिससे बात कर रहा है दरअसल वही लड़की है जो आज से कुछ दिन पहले मेघालय में गायब हुई थी, जिसका नाम सोनम रघुवंशी है। दरअसल यह मामला इतना हाईलाइट हो चुका था, चाहे सोशल मीडिया हो या अन्य प्लेटफार्मों पर इतना हाईलाइट हो चुका था कि लोग जब इस चीज़ को सुनते हैं तो वहाँ पर पूरे मीडिया की लाइन लग जाती है उस थाने पर जहाँ पर इसे सोनम रघुवंशी को रखा जाता है, क्योंकि इसके पति की जो मौत हुई है तो उसी के पास इसका भी पूरा कपड़ा वहाँ पर बिखरा हुआ खून से लथपथ था। तो लोगों को लग रहा था कि जो है कि ये इसका भी वहाँ पर डेथ हो गया है, क्योंकि 10 से 15 दिन वहाँ पर छानबीन की जाती है, लेकिन जो है सोनम रघुवंशी नहीं मिलती है। उसके बाद पुलिस इनको थाने पर ले जाती है। थाने पर ले जाने के बाद इनसे पूछताछ चालू करती है। पूछताछ चालू करने के बाद पता चलता है, पूछताछ के बाद वह तो वहाँ पर कुछ नहीं बताती है, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पे पता चलता है कि सोनम रघुवंशी यहीं आसपास के थाने में है, वहाँ पर कई लोगों की भीड़ लग जाती है, कई लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके कुछ समय के बाद जो है पुलिस उसको पटना एयरपोर्ट लेके जाती है। वहाँ से इसको फ्लाइट से मेघालय लेकर आती है, जहाँ पर इसकी पूछताछ की जाती है, वो भी दंडवत, जिससे वह बेबस होकर बताती है। तब दोस्तों यहाँ से पूरी कहानी की जो है स्टोरी चालू होती है। दरअसल सोनम ने अपने पति से शादी की थी 11 मई 2025 को। शादी होने के बाद बहुत जल्दी कर रही थी, वह 11, 12, 13 तक रही थी और उसके बाद ससुराल चली गई थी। 14 तारीख को वह वहाँ पर पहुँचती है। उसके बाद मायके में 16 तारीख को अपने परिवार से कुछ लोगों को शादी समारोह में जाना था, इसके लिए वहाँ पर चले जाते हैं। फिर वह एक प्लान करती है, जिससे कि अपने पति से कहती है कि हम हनीमून मनाने के लिए कहीं बाहर चलें। तो उसका पति भी कहता है कि अभी फैमिली में कुछ दिन बिता लें हनीमून, उसके बाद चले जाएंगे, लेकिन वह बार बार जिद कर रही थी कि तुम हनीमून चलोगे मेरे साथ। उसके बाद अपने पति के बिना बताए ही वह 20 मई को टिकट निकालती है। 20 मई से 29 मई तक का उन लोग का जो है हनीमून का ट्रिप होता है। बाकायदे प्लान के साथ इस टिकट को निकाला जाता है। उसके बाद पति को भी नहीं पता था कि
वो अचानक से हनीमून मनाने के लिए जाएगा। आखिर वो हनीमून के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हनीमून मनाने के लिए जैसे ही जाते हैं, एक तरफ तो एक तरफ इसने अपने पति को तो फ्लाइट का टिकट निकाल के तैयार किया था, वहीं दूसरी तरफ इसने जिस लड़कों को हायर किया था इसको मतलब अपने पति को मरवाने के लिए, उसमें से राज कुशवाहा के माध्यम से उसने कातिलों को हायर किया था, जिसमें आकाश राजपूत जिसकी उम्र लगभग 23 साल और विशाल चौहान जिसकी उम्र लगभग 23 साल और एक है आनंद कुर्मी जिसकी उम्र लगभग 21 साल। ये भी उसी डेट पर बुकिंग होती है इन लोग की, लेकिन ये लोग ट्रेन से जाते हैं और इन लोग का भी 6 से 7 दिन का ट्रिप होता है। ये लोग भी अपने आसपास में बता कर जाते हैं कि हम भी जा रहे हैं यहाँ पर मेघालय में शिलोंग में ट्रिप मनाने के लिए, जहाँ पर ये लोग अपना जाते हैं और जहाँ पर ये लोग अपना रूम ले। दोनों लोग का रूम जो है आसपास होता है। इन लोग का जो रूम होता है 100 मीटर के दायरे में होता है। उसके बाद 1-2 दिन वो लोग घूमते हैं, उसके बाद अपने घर पे बात करते हैं। जैसे कि उनकी मम्मी जो है राजा रघुवंशी की मम्मी इनसे बात करती है, क्योंकि राजा रघुवंशी जो है शादी का जो चैन होता है वो अपने गले में पहन के जाते हैं, क्योंकि उसका कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए होता है। तो उनकी मम्मी कहती हैं कि तुमको वो लेकर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो लेकर जाने से खतरा हो सकता है, आप ट्रिप पे जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है राजा कहता है कोई बात नहीं मम्मी, मैं उसको संभाल कर रख लूँगा। उसके बाद इसी तरीके से बातचीत चलती रहती है। 2-3 दिन बीतता है। उसके बाद 3 से 4 दिन बीतने के बाद जो है वो लोग निकलते हैं बाहर। तो वो जो है सोनम जो है जिससे बंदों को हायर की रहती है, वो लोग भी पीछा करते हैं और उसके बाद पीछा करने के बाद एक जगह पर लेकर जाते हैं, और जो कि जगह पूरा सुनसान होता है। और उसमें से एक जो है लड़का है जिसका नाम राहुल होता है, वो पीछे से पकड़ लेता है और उसके बाद दोनों लोग धड़ाधड़ इस पर वार करने लगते हैं। जो कि एक फावड़ा था उसी से वार करने लगते हैं। 3, 4, 5 वार करते हैं। उसके बाद ये ज़मीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद इसको और मारते हैं। मारने के बाद बगल में ही एक गड्ढा होता है, वहाँ पर फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद करीब 20 किलोमीटर जाते हैं और वहाँ पर ये जो है सोनम जो है वो अपना कपड़ा उधर फेंक देती है। फेंकने के बाद ये दोनों वहाँ से, ये तीनों जो है वहाँ से गायब हो जाते हैं और सोनम जो है वो भी गायब हो जाती है। गायब होने के बाद करीब उसके बाद सोनम जो है वो यूपी के कानपुर में जो है राज कुशवाहा रहता है उसके घर पर रहती है कुछ दिन तक, और वहाँ से फिर गाजियाबाद के लिए जाती है। गाजियाबाद जाती है जहाँ पर वो जो कपड़ा वो पहनी थी उसी कपड़े में बिखरी हुई पड़ी हुई थी। और उसके बाद वहाँ पर एक ढाबे पर जाती है। ढाबे पर जाने के बाद ढाबे का मालिक जो है वो उस लड़की को देखता है, और देखने के बाद जो है वो लड़की अपना कुछ खाने का ऑर्डर करती है, खाती है, और उसके बाद उसी ढाबे वाले से फ़ोन मांगती है कि मुझे कॉल करना है, कॉल करके बात करनी है। तो उसके बाद वह कॉल करके जब बात करती है तो ज़ोर ज़ोर से रोने बिलखने लगती है। और वहाँ पर जो बाकी लोग थे वो लोग कहते हैं कि ये लड़की जो है काफ़ी परेशान लगती है और आपके फ़ोन से बात किए हो सकता है कुछ गलत हुआ हो तो आप भी इसमें फंस सकते हैं। आप एक काम करिए, 100 नंबर पे कॉल कर दीजिए, 112 नंबर पे कॉल कर दीजिए। तब वह ढाबे का जो कर्मी होता है वह 112 नंबर पर कॉल करता है, उसको 12 नंबर पर कॉल जाती है। उसके बाद 112 नंबर की पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद इससे जब बातचीत होती है तो पता चलता है कि वही ये सोनम गुप्ता है, सोनम रघुवंशी है, जो अपने पति का शिलोंग में अपने पति के साथ हनीमून ट्रिप पर गई थी, जहां पर इसके पति की लाश मिली थी। और लाश के मुताबिक ये पता चलता है कि इस मर्डर में है जो इसकी वाइफ का ही हाथ है, क्योंकि यह इतनी दूर क्यों आई थी, कैसे आखिर इतनी दूर आई और क्या करने यहाँ पर आई थी। उसके बाद इसको ले जाया जाता है थाने में इसको पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद यह बताती है कि मैंने ही इस तरह की प्लानिंग करके 3 लोग को हायर करके और उसके बाद अपने पति का मर्डर करवाया है। लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया है ये किसके लिए मर्डर करवाया है, क्योंकि राज कुशवाहा ही एक ऐसा बंदा है जिसको शक लगता है कि उसी से प्यार करती है, उसी के चक्कर में इसको मारी है। लेकिन राज कुशवाहा और उसके दोस्तों का कहना है कि राज कुशवाहा इसको अपनी बहन की तरह मानता था, इससे राखी बनवाता था, इस तरह का ऐसा कोई संबंध नहीं है। लेकिन तरह तरह की बातें भी सामने आती हैं कि
इसमें राज कुशवाहा के सिवा और कोई नहीं अंतर पाता है। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।